हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। माइनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम आ चुके हैं फुटबॉल मैच। देखिए हमारे पीछे स्टार्ट हो चुका है, मगर हम अभी जस्ट पहुंचे हैं। भाई देर के लिए खेल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम वीडियो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपका खेल चलता हुआ इस समय आक्रमण देखे देवरिया के पास है। पैरेलल पास अपने साथी खिलाड़ी को धीरे से वहीं सरकाना चाह रहे थे। 16 नंबर की जर्सी में अभी भी पैरों में चिपकी हुई गेंद, सीधा निशाना, लेकिन आसान सा मौका, बाकी का काम गोलकीपर ने पूरा किया। गोल किक के लिए रखा जाएगा। तो इस समय जो सूरत हाल है वो बरहट 1 देवरिया 0 उस स्कोर लाइन को अभी तो बराबर करने का प्रयास है। लेकिन इसी बीच में हमारे पास एक सूचना है जो कमेटी से निकल कर आई है। मैं सारे दर्शकों को ये सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि ये सूचना जरूरी भी है, आवश्यक भी। तो अभी सूचना मिली है कि आज के इस फाइनल में श्री छोटू सिंह अर्थात अजीत सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम सभी की तरफ से आपको बार बार आपको बधाई, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इस समय गेंद साइडलाइन के बाहर चली गई है। थ्रोइंग का एडवांटेज इस समय देवरिया के पास है। देवरिया इस समय 0 के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ती हुई अभी उस गोल पोस्ट को बराबर करने का प्रयास। 12 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों में चिपकाए हुए वहां अभी भी उनसे गेंद छीनने का प्रयास है। भारत के खिलाड़ी के पास गेंद चली आएगी। समानांतर पास देना चाह रहे थे, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। इस समय देवरिया के खिलाड़ी के पास गेंद है, वहां पर वो सरकार है 16 नंबर के लिए। 16 नंबर ने वहीं पर थ्रू पास के रूप में गेंद को सरका है, लेकिन भारत के खिलाड़ी मौजूद। गेंद उनसे चली गई, गेंद इस समय चली गई साइडलाइन के बाहर। कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। थ्रोइंग का एडवांटेज इस समय देवरिया को। देवरिया के खिलाड़ी छोटे से थ्रोइंग उनका अपने साथी खिलाड़ी की तलाश में वहां पर लंबा पास हेड के द्वारा गेंद को वापस किया गया। गेंद चली आ रही 10 नंबर के खिलाड़ी के पास। इस समय बरहट का आक्रमण बनता हुआ वहीं पर पैरेलल पास धीरे से अपने साथी खिलाड़ी 12 नंबर के लिए एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद गेंद को लिए जा रहे हैं क्रॉस के लिए, लेकिन अभी खिताब चला नहीं। फ्रांस की ड्रेस है और फ्रांस जैसा ही हमला। पहला गोल भी क्या बेहतरीन क्रॉस दिया था, दाहिने तरफ से क्रॉस था जो बाएं गोल पोस्ट पर एकदम अपोजिट, और वो एक खिलाड़ी पहले से डुबकी लगाए बैठा था, बस सर पे गेंद को लिया और गेंद डाल दिया गोल के अंदर। तो उस गोल की सहायता से बरहट इस समय 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चलते हुए मध्य मैदान में इस समय आक्रमण 14 नंबर की जर्सी में गेंद को वहीं पर हवा के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को तलाशा, लेकिन 7 नंबर की जर्सी में अब जाकर के गेंद छीन गई 8 नंबर की जर्सी में। लेकिन इस समय गेंद चली जा रही है गोल लाइन के बाहर, लेकिन गोलकीपर वहां मौजूद और धीरे से वापस किया गया। तो वहां पर जो फाउल किक हुआ था उसका लाभ देवरिया को मिलते हुए भारत के खिलाफ ये फाउल आते हुए 12 नंबर के शानदार खिलाड़ी, ये भी अपने आप में किसी से कम नहीं। इनका खेल भी बेहतरीन है, स्किल बेहतरीन है इनके पास। निशाना बिल्कुल गिद्ध जैसा उसी गोल पोस्ट के ऊपर चिपकाए हुए। देखते हैं कामयाब कहाँ होते हैं उनका ये गोल पोस्ट, लेकिन वहीं पर टकराई शरीर से एक विपक्षी खिलाड़ी के 12 नंबर की जर्सी में उनको चकमा देने के बाद गेंद को लिए चले आ रहे हैं तरह से अपने थ्रू और पहले पास के माध्यम से 9 नंबर की जर्सी में बेहतरीन क्लियरेंस, जिस टापी का उठाना था उसे ही पौधे को गिरा डाला। क्या निशाना है, और इसीलिए कहते हैं जो लोग लाइन पर साइड लाइन पर खड़े हैं वो तो चौकन्ने रहेंगे। 10 नंबर का आक्रमण एक बार फिर हलचल मचते हुए 2 खिलाड़ी उनसे जूझते हुए सरकार वहीं पर 12 नंबर के लिए आक्रमण भी लेकिन गेंद लाइन के बाहर, गोल लाइन के बाहर। बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए 10 नंबर की जर्सी में शायद उनको कहीं चोट लगी है, क्योंकि खेल है और तेजी इतनी है, फाइनल मुकाबला है, तो उम्मीद रहती है। टाइम आउट लिया गया है अभी और उनको चोट लग गई है, तो वहां पर तलाशा जा रहा है कि आप लोग पहुंचिए। उस खिलाड़ी को चोट लगा हुआ है और वो चोटिल खिलाड़ी जमीन पे पड़े हुए। मैं कमेटी से ये आग्रह करता हूँ कि फर्स्ट एड का जो बॉक्स है वो लेकर पहुंचे और उनको प्राथमिक उपचार दिलवाया जाए। हमारे पास सूचना है जो दर्शक अभी रास्ते में हो या जो लोग अभी देर से पहुंचे हों, इस समय बेहतरीन फुटबॉल दोनों ही टीमों की तरफ से खेला जा रहा है।
आकर प्रथा है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसी बीच देवरिया के खिलाड़ी वहीं पर थ्रो पास के रूप में बैक पास दिया, वहीं अपने साथी खिलाड़ी को तलाश रहे हैं राइट आउट के पोजीशन पर अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन 7 नंबर की जर्सी में वहां भरत के खिलाड़ी मौजूद, गेंद क्लियर हुई और गेंद चली गई साइड लाइन के बाहर। थ्रो का एडवांटेज इस समय भरत को 14 नंबर की जर्सी में, छोटा सा थ्रो उनका, वहीं थ्रो पास 12 नंबर के लिए, फिर से 14 नंबर, 12 से 14, 14 से 12, लेकिन 3 नंबर के पास गेंद देवरिया का रिवर्स आकर फिर से 14 नंबर देवरिया के खिलाड़ी इस समय तलाश रहे अपने साथी खिलाड़ी को, वहीं पर लाइन पर ही सरकारा चाह रहे थे लेकिन गेंद उनके पैरों में आई नहीं। 2 नंबर की जर्सी में वहीं अब सरकारा 14 नंबर की जर्सी में भरत का आक्रमण करते हुए बाएं तरफ से वहीं आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन ऑफसाइड करार दिए गए। वो लग रहा है पहले से चादर बिछा के सोए हैं वहीं, जब भी गेंद पहुंचती वहां नजर आते हैं वहां थोड़े पीछे रहने के अगर तो ऐसे मौके उनको बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि भरत का आक्रमण बेहतरीन है, तालमेल बेहतरीन है, एकदम वन टच फुटबॉल खेल रहे हैं इस समय भरत के खिलाड़ी। वहीं पर देवरिया का आक्रमण दाहिने तरफ से एक खिलाड़ी को चकमा दिया, अब सरकाया पैदल पास 12 नंबर को तलाशे, बेहतरीन पास, वहीं पर थ्रू पास के रूप में तलाश रहे अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन गेंद फिर भी 16 नंबर के पास है। अभी भी 16 नंबर तलाश रहे अपने साथी खिलाड़ी को, गेंद क्लियर की गई और गेंद साइड लाइन के बाहर, थ्रो का एडवांटेज मिला देवरिया को। देवरिया 0 भरत 1, ये स्कोर लाइन उसको बराबर करने का प्रयास, पहला पास 12 नंबर के लिए, एक खिलाड़ी उनसे जूझते हुए, लेकिन नहीं, अभी भी चकमा देने का, अपने 3 लोगों को चकमा देने को सरकार थ्रू पास के रूप में साथी खिलाड़ी को लेकर के 16 नंबर की जर्सी में दाहिने साइड में लाइन पर ही, लेकिन गेंद छिड़ गई बीच में। बेहतरीन लेफ्ट इन के पोजीशन पर खेलते हुए खिलाड़ी ने बेहतरीन काम किया है। रोटापट्टी के खिलाड़ियों ने अपने काम को बेहतरीन अंजाम दिया है, जिसी से दिक्कत हो रही है देवरिया के खिलाड़ी को, लेके चले तो जाते हैं लेकिन हाफ लाइन को जैसे क्रॉस करते हैं उनके सामने राइट इन और लेफ्ट इन के खिलाड़ी उनके सामने दीवार के रूप में खड़े मिलते हैं। फिलहाल आक्रमण भरत का फिर एक बार करते हुए 15 नंबर की जर्सी में भरत के खिलाड़ी के पास गेंद है, उन्होंने गेंद को सरकाया, वहीं पैरेलल पास अपने बाएं तरफ के स्थित खिलाड़ी जो लेफ्ट आउट के पोजीशन पर है उन्होंने बैक पास के रूप में दिया, एक खिलाड़ी को बॉडी डाज कहते हैं उसको, उनको गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया देवरिया के खिलाड़ी में खेला दिया गया, तलाशा फिर एक बार अपने उसी पोजीशन पर उसी खिलाड़ी को, लेकिन गेंद उनको छिन जाएगी। देवरिया के खिलाड़ी के पास गेंद है, छोटा सा वहीं पर डाल देने के बाद लेके निकले अपने साथी खिलाड़ी को तलाश रहे 16 नंबर की जर्सी में, दाहिने तरफ से आक्रमण करने का प्रयास, गेंद को सेंटर किया लेकिन 10 नंबर पीछे रह जाएंगे, गेंद उनको मिलेगी नहीं। 3 खिलाड़ी जूझते हुए लंबे कद के भरत के खिलाड़ी अपने लंबाई का फायदा उठाया, हेड से गेंद को क्लियर किया, अब जाके तलाश रहे 10 नंबर की, लेकिन हेवी टच की वजह से, लेकिन मौका है, अभी भी देखते हैं 2 खिलाड़ी जूझ रहे हैं, गेंद साइड लाइन के बाहर चली जाएगी और थ्रो का एडवांटेज मिला है इस समय भरत को। भरत के खिलाड़ी वही लाइन पर तैयार है, इस समय थ्रो इन के लिए तैयार हो रहे भरत के खिलाड़ी, उनका छोटा सा थ्रो इन अपने 14 नंबर की तलाश में, छोटा सा पास उनको 10 नंबर के लिए, 10 नंबर के बाद अभी भी गेंद, क्या बेहतरीन खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद देखते हैं क्या कहते हैं, लेकिन ऑफसाइड, वही आदत, वही विडंबना और अपने आदत से परेशान, पहले से ही अपना सिर की कुंडली लेके वहीं पड़े रहते हैं, जब भी गेंद वहां से क्रॉस की जाती है मिलते जरूर है, लेकिन निगाहें निर्णायक महोदय की बेहतरीन रोशनी जो आंखों की है अभी भी चमकदार, हालांकि सूरज थोड़ा छुपा हुआ, इस समय ठंडक का मौसम है, लेकिन फुटबॉल ने गर्मी इतनी पैदा की है, चाहे मौसम जैसा भी हो, हम फुटबॉल के इस खेल से और अपने जुनून से गर्मी पैदा करेंगे। दर्शक भी इस समय राहत महसूस कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी इस समय उस सर्दी का एहसास हो नहीं रहा होगा, भले सूरज हो न हो, पर एक उम्मीद की किरण तो है इस खेल के माध्यम से। इस समय गेंद को हाथों से अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास है, खिलाड़ी जूझते हुए देवरिया पे गेंद को पहुंचाया गया, इस समय 12 नंबर की जर्सी में सरकाया, वहीं पर 10 नंबर के लिए एक तूफान खड़खड़ाता हुआ वहीं पर लाइन पर सरकाया, लेकिन पास गलत, लेकिन नहीं पहुंच जाएंगे। 3 नंबर की जर्सी में अपने पोजीशन को लेते हुए एक खिलाड़ी उनसे मौजूद, उसको चकमा दिए, लेके चल रहे लाइन पर क्रॉस करने का प्रयास है, लेकिन इस समय अभी भी गेंद को लाइन के पार, अब क्या सोना आएगा, बेहतरीन मौका था, केवल एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद गोल में डाल देना था, लेकिन कैच हुआ, एक मौका अभी भी बनता हुआ कॉर्नर किक का डाल सकते थे बेहतरीन खिलाड़ी है, कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक वो अवसर एकदम 100% एकदम गोल में घुस न जाए तब तक अवसरों की कोई कीमत नहीं होती है। यूं तो दरवाजे पे जो खटखटाने की आवाज है वो बार बार होती रहेगी, सफलता तो तब हो जब गेंद जाल के अंदर उलझे, कॉर्नर किक बेहतरीन लाइन पर, एक बार फिर 14 नंबर भी मौजूद है,
इस समय देवरिया के ऊपर से मुसीबत हटने का नाम ले नहीं रही है। 15 नंबर की जर्सी में एक बार फिर वहीं से आक्रमण करने का प्रयास है। 9 नंबर की जर्सी में बैक पास अपने साथी खिलाड़ी 5 नंबर के लिए, 5 नंबर ने तलाशा, फिर से एक बार वहां 10 नंबर को ढूंढ रहे थे, लेकिन 10 नंबर सेक्टर में चले गए थे। 12 नंबर खाली थे, ये उनका अगर पहुंचे तो कुछ हो सकता था। 5 नंबर इस समय रक्षा बंदी के खिलाड़ी बेहतरीन, एक बार फिर अपने पैरों में गेंद को चिपकाए, वहीं लाइन पर 7 नंबर के लिए, 7 नंबर के पैरों में गेंद थी लेकिन छिटक गई, उनसे नियंत्रण रहा नहीं, तो 16 नंबर देवरिया के खिलाड़ी बैक पास, 7 नंबर के लिए पैरेलल पास, 12 नंबर के लिए उनका भी वक्त आज साथ नहीं दे रहा है। वैसे है बेहतरीन खिलाड़ी, पैरों में गेंद आई नहीं, वहीं से लॉन्च किया लेकिन गेंद चली जाए गोल लाइन के बाहर। बेहतरीन फुटबॉल, इना हमर है ना हो बा टाइम आउट लिया गया है निर्णायक महोदय के द्वारा। हो गए इना तो कहां से पहले अरे नहीं करे अरे डालो क्या तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हजारों दर्शक इस शुभ घड़ी को देखती हुई एक एक खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और मकसूद आलम ने माला पहना कर इनका स्वागत किया। हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी आदरणीय विजय यादव ने उनको माला कर स्वागत किया। इस तरह से एक एक खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए